हम सभी ने इतिहास की उन महान और ताकतवर कौमों के बारे में सुना है जो अपनी हठधर्मी और सरकशी की वजह से पूरी तरह मिटा दी गई। फिरौन, आद और समूद की दास्तानें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, है ना? लेकिन इन्हीं मशहूर और इबरतनाक दास्तानों के बीच एक ऐसी कौम का जिक्र भी आता है जिसका रहस्य आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कुरान मजीद में इन्हें अस्हाबे रस कहा गया है और इनकी कहानी किसी बहुत बड़े महल या विशाल मैदान से नहीं, बल्कि एक बेहद खौफनाक अंधेरे कुएं से शुरू होती है। तब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अस्हाबे रस थे कौन? क्या ये कोई बहुत बड़ा आलीशान शहर था, या फिर ये सिर्फ एक खूनी और भयानक कुआं था जहां एक रूह कंपा देने वाले जुर्म को अंजाम दिया गया? एक ऐसा जुर्म जिसमें एक जिंदा पैगंबर को घने अंधेरे में दफन कर दिया गया। चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो सदियों बाद आज भी दिलों को झकझोर देते हैं। देखिए, ये कोई आम दास्तान नहीं है। कुरान मजीद में खास तौर पर सूरे अल फुरकान और सूरे काफ में इस रहस्यमयी कौम का जिक्र आद, समूद और फिरौन जैसी ताकतवर और तबाह हो चुकी कौमों के बिल्कुल साथ किया गया है। अब जरा सोचिए, जब इन बड़ी बड़ी महाशक्तियों के साथ कुएं वालों यानी अस्हाबे रस का नाम आता है तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इनकी नाफरमानी और इनका अंजाम दोनों ही कितने खौफनाक रहे होंगे। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस लफ्ज रस को समझना होगा। अरबी जबान में रस उस पुराने कुएं को कहते हैं जो पत्थरों से नहीं बल्कि कच्ची मिट्टी से बना हो। और हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरी कौम का खौफनाक इतिहास, इनकी पूरी की पूरी दास्तान इसी एक कच्चे अंधेरे कुएं के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए इन्हें अस्हाबे रस यानी कुएं वाले कहकर पुकारा जाता है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि ये सरकश लोग आखिर आबाद कहाँ थे? खैर, ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। विद्वानों की इस पर अलग अलग राय है। इब्न असाकिर का मानना है कि ये आद की कौम से भी सदियों पहले की कौम थी। वहीं इब्न अबी हातिम कहते हैं कि ये लोग प्राचीन अजरबैजान के करीब रहते थे, जबकि कतादा के मुताबिक यमामा के इलाके में फल्ज नाम की एक बस्ती ही अस्हाबे रस थी। जगह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इनका जुर्म एक ही था, और वही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। विद्रोही कौम और एक छुपा हुआ मोमिन। ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो अपनी दौलत और ताकत के नशे में पूरी तरह चूर थी। जब अल्लाह ने इन्हें हिदायत देने के लिए एक पैगंबर को भेजा तो इन्होंने उनका पैगाम सुनने से साफ इनकार कर दिया। बात सिर्फ इनकार तक नहीं रुकी, इनकी सरकशी इस हद तक बढ़ गई कि इन्होंने एक बहुत खौफनाक साजिश रची। उस पूरी बस्ती ने अपने ही पैगंबर को उठाया और उसी कच्चे अंधेरे कुएं में जिंदा फेंक दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने इस कुएं के मुंह पर एक इतना भारी पत्थर रख दिया जिसे कोई अकेला इंसान हिला तक न सके। उनका इरादा था कि अल्लाह के उस नबी को उसी घुप अंधेरे में भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन कहानी में यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है, जहाँ एक तरफ पूरा का पूरा अमीर और ताकतवर शहर अपने नबी का दुश्मन बन गया था, वहीं उस पूरी बस्ती में सिर्फ एक इंसान था जिसने सच्चाई को पहचाना। और जानते हैं वो कौन था? वो कोई अमीर या रुतबे वाला शख्स नहीं था, बल्कि एक बेहद गरीब सांवले रंग का मामूली सा गुलाम था। इस पूरी बगावत और अंधेरे के बीच सिर्फ उसी एक इंसान का दिल सच्चाई के नूर से रोशन था। उस गुलाम ने अपने नबी को उस अंधेरे कुएं में बेसहारा नहीं छोड़ा। उसने एक बेहद खतरनाक रूटीन शुरू किया। वो हर दिन घने जंगल में जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और उन थोड़े से पैसों से ताज़ा खाना खरीदता। फिर वो अपनी जान हथेली पर रखकर चुपके से उस कुएं के पास पहुंचता, उस भारी पत्थर को अपनी पूरी ताकत लगाकर हटाता और कुएं में रस्सी के सहारे अपने नबी तक खाना पहुंचाता। वो हर रोज ऐसा करता, बिना किसी नागे के। और फिर शुरू होता है एक चमत्कारी नींद का सफर। उस गुलाम की ये निस्वार्थ खिदमत यूं ही चल रही थी कि अचानक एक दिन अल्लाह के हुक्म से एक बड़ा मौजिज़ा हुआ। जब वो गुलाम जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उस पर एक गहरी नींद हावी होने लगी। ये कोई आम थकान वाली नींद नहीं थी, ये एक दिव्या नींद थी। और वो वहां सो गया, चंद घंटों या दिनों के लिए नहीं, पूरे 14 साल के लिए। और इन 14 सालों में पीछे शहर की दुनिया ही बदल गई। उस सरकश कौम का दिल बदल गया। उन्होंने तौबा कर ली, अपने पैगंबर को कुएं से बाहर निकाला और ईमान ले आए। और फिर वक्त गुजरने के साथ उन पैगंबर का इस दुनिया से इंतकाल भी हो गया। और वो गुलाम, वो इन सब बातों से बेखबर पूरे 14 साल तक सोता रहा। एक ऐसी नई सच्चाई में जागना जिसने सब कुछ बदल दिया।
14 साल बाद उस गुलाम की आंख खुलती है। वो हड़बड़ा कर उठता है। उसे लगता है कि वो शायद कुछ घंटों के लिए ही सोया है। उसके दिल में एक ही घबराहट थी, मैंने आज अपने नबी को खाना नहीं पहुंचाया, वो भूखे होंगे। वो बदहवास होकर शहर की तरफ, उस कुएं की तरफ दौड़ पड़ता है। भागता हुआ जब वो कुएं के पास पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक जाते हैं। कुएं के मुंह से वो भारी पत्थर हटा हुआ था और कुआं अंदर से खाली था। जब उसने शहर वालों से पूछा तो उसे पता चला कि 14 साल बीत चुके हैं। लोग ईमान ले आए, लेकिन अब वो नबी इस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए उस गुलाम के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो अपने प्यारे नबी से आखिरी बार मिल भी ना सका। ये यकीनन एक बहुत ही भावुक पल है, लेकिन उस गुलाम की इस बेइंतहा मोहब्बत का सिला देखिए। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद PBUH ने एक बहुत ही खूबसूरत खुशखबरी दी है। उन्होंने फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाला जो शख्स होगा वो वही सांवला गुलाम होगा। सुभान अल्लाह! दुनियावी तौर पर उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन बदले में उसे जन्नत में सबसे पहला मुकाम मिल गया। क्या मर्तबा है! तो इस खौफनाक और खूबसूरत दास्तान से हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? इस पूरी दास्तान का असल निचोड़ यही है कि हम आज भी उसी सोच में फंसे हैं। लोग अपनी बाहरी सुंदरता, दिखावे, रंग और अपने रुतबे पर बड़ा फख्र करते हैं, लेकिन उस शहर का क्या हुआ? वो पूरा का पूरा अमीर और खूबसूरत शहर नाफरमान था, जबकि वो अकेला सांवला गुलाम जिसकी समाज में कोई हैसियत नहीं थी, वो अल्लाह की नज़र में सबसे खूबसूरत था। क्योंकि असल खूबसूरती चेहरे की नहीं, दिल की होती है। कुरान मजीद का ये फरमान इसी सच्चाई को बयान करता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह की बारगाह में आपका रंग, रूप, बैंक बैलेंस या हैसियत नहीं देखी जाती। वहां सिर्फ ये देखा जाता है कि आपके दिल में तकवा कितना है, आप अंदर से कितने नेक हैं। उस गुलाम ने यह साबित कर दिया कि दुनिया की नजरों में चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, अगर उसका दिल साफ है और ईमान पक्का है तो वो अल्लाह का सबसे चहेता है। और यहीं पर यह दास्तान हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम आज भी लोगों को उनके चेहरे, उनके रंग या उनके लिबास से जज कर रहे हैं, या फिर हम उनके दिल की पाकीज़गी और उनके तकवे को अहमियत दे रहे हैं? इस कहानी से हमें यही सबक लेना चाहिए कि हम हर इंसान की इज्जत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें और अपने दिल को संवारने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।